हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं 25 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट 11th क्लास के एंट्रेंस के लिए। जो बच्चा उसमें कर देता है 22 या 20 से ऊपर, तो उसका मतलब अच्छी चल रही है उसकी तैयारी। तो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसमें मैं आप लोगों के लिए ट्रिक भी लेकर आया हूं, कुछ कॉन्सेप्ट भी लेकर आया हूं और बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आंसर किसको पता है इसका। द टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन बाई। टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखी है इनमें से? आंसर आप लोगों को बता दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि अपनी कॉपी पे इस तरह से नंबर लिख लिया करिए क्वेश्चंस का और फिर आंसर लिखा करिए। लास्ट में देखा करिए कि कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाई। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड हम कुछ चीजें याद रखते हैं। वो क्या है कि ये 11वें प्रेसिडेंट हैं जो कि 2002 से 2007 तक रहे थे और ये पैदा हुए थे रामेश्वरम में। रामेश्वरम कौन से स्टेट में है? आप लोगों को कमेंट में बताना है कि रामेश्वरम कौन से स्टेट में है। अगर बात करी जाए इंडियन स्टोरी की, तो वो लिखी है बिमल जलाल ने। लिसन टू योर हर्ट लिखी है रस्किन बॉन्ड ने और द प्लेस कॉल्ड होम लिखी है प्रीति शिनॉय ने। तो याद रखिएगा ये सब चीजें भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कोंकणा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। ऑफिशियल लैंग्वेज है ये गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। सारी चीजें याद रखिएगा। उड़ीसा का हमारा कैपिटल होता है भुवनेश्वर। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कौन सी चीज इफेक्ट होती है एयर टेम्परेचर से, मतलब टेम्परेचर के ऊपर साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका वेवलेंथ। याद रखिएगा, वेवलेंथ ऐसी चीज है जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम में। मान लीजिए हम, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो इस स्टेट में आने पर एक चीज जो चेंज नहीं होती है वो फ्रीक्वेंसी है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टिक वेव। इनमें से कौन सी है इलास्टिक वेव? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास साउंड। साउंड वेव हमारी इलास्टिक वेव होती है। इलास्टिक वेव का दूसरा नाम होता है मैकेनिकल वेव। साउंड वेव और वाटर वेव्स होती हैं हमारे पास इलास्टिक वेव्स। याद रखिएगा, नोट्स बनाइए, बताइए कि कितना आंसर आप लोगों से बन रहा है। अब टाइम नहीं है कि आप लोग ज्यादा वेस्ट करें, तो इसलिए टाइम का यूटिलाइज करें और अच्छी तरह पढ़ाई करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। मैंने कुछ कन्वर्जन लिख दिए हैं कि 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल के और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसको कभी कभी लिख दिया जाता है राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में इनमें से कौन सी चीज पाई जाती है? कौन सी चीज है? नाम है उसका ब्लू ग्रीन अलगी। अगर बात मोनेरा की करी जाए तो ये हमारे पास जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम, उसका एक पार्ट है मोनेरा। इसको याद करने की ट्रिक होती है के पी सी ऑफ जीएस। बहुत आसान होता है, के पी सी ऑफ जीएस। तो ये होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास 5 किंगडम आते हैं जिसमें आता है मोनेरा। इसको याद करने की ट्रिक होती है एम पी फ्लैट पे आया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, ये हमारे 5 किंगडम्स होते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं बायो में और भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो, जो मेंडल ने दिया था हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में। उसका आंसर होता है हमारे पास 9:3:3:1। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि आंसर इसका क्या आएगा। जरा देखिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमसे कहा जा रहा है। लाइट चली गई है लेकिन ये जल रहा है, आप लोगों को मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, लाइट चली गई है। तो आप लोग लेकिन कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई। तो जरा देखिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बताने हैं
इतने में। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 ही होगा, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा हमें बताना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए हमें बताना है कि कौन सा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा, ये जो चीज है और ये जो चीज है, तो इसमें अगर हमसे पूछा जाता है कि डाइल्यूट कौन होगा ज्यादा, तो 3m इज मोर डाइल्यूट देन 4m, ठीक है। और 2m से भी, 2m सबसे कम डाइल्यूट, सबसे ज्यादा डाइल्यूट होगा, फिर 3m होगा और 4m। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड ये है, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही होगा। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर रखा है, फोकल लेंथ हमें गिवन है, पोजीशन हमें बतानी है। तो u हमें दिया है -10 सेंटीमीटर, f हमें दे रखा है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो हमारे पास +15 है, और हमारे पास पोजीशन मतलब v हमें निकालना है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास फॉर्मूला मिरर का लगेगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा बहुत सिंपली आ जाएगा। कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट में करना है। अगर लीनियर पॉइंट होता है तो, सॉरी, कोलिनियर अगर होता है तो एक ही लाइन में आता है। तो इसके लिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमेशा 0 होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है कोलिनियर के लिए, याद रखिएगा। मिनिमम वैल्यू, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक मैं बताता हूं आप लोगों को, जरा समझिए। जब भी साइन के साथ और कॉस के साथ हमें मिनिमम वैल्यू बतानी होगी या बतानी होगी मैक्सिमम वैल्यू, तो बहुत ही इजी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, इसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा मिनिमम के लिए जो सबसे कम वाली वैल्यू होती है वो, और मैक्सिमम के लिए जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो। लेकिन इसको करेंगे कैसे, जरा समझते हैं। अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, क्योंकि 2 और 1 मिलकर बन जाते हैं 3। तो अब हमारे पास यहां अगर हम लिखेंगे तो 2 कॉमन लेकर अगर हमने लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1, तो कॉस इस पूरे की वैल्यू हो गई 2, और यहां इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 है, तो पूरा 0 जब होगा तो ये 2 बन जाएगा, और जब ये 1 होगा तो ये 3 बन जाएगा। बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, इंटरेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता दी है। द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, बहुत आसान है, एपी का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई। ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर हमें एन सेकेंड में डिस्टेंस निकालना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं ये SN इजिकल टू यू प्लस ए अपॉन 2n-1। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ n की जगह वैल्यू लिखेंगे, जो भी गिवन है हमें 3, इसकी जगह 0 रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, टाइम की कभी भी 2 वैल्यूज आ रही हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ टाइम 5 घंटे था, 2 घंटे था, तो टाइम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है, मतलब 5 बजे मैं यहाँ भी कोई काम कर रहा हूँ, दूसरी जगह भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, इसका ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग, कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट वर्क आप लोगों के लिए आ गया है कि क्या होगा इसका आंसर। ये भी आप लोगों का आंसर होगा मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितना होगा हमारा मॉलिक्यूल, ये हमें बताना है।
तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल के लिए हम 2 ग्राम कर देंगे। तो 2 ग्राम के अंदर इतना है, तो 1 ग्राम के अंदर इसका आधा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, इसका आंसर बी नहीं आएगा, सी आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लाइट आ गई है, ठीक है, थोड़ा चमकदार दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ CaCO3। तो 1 ग्राम CaCO3 के अंदर कितने होंगे कार्बन बताना है कमेंट बॉक्स में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइएगा, इसका नहीं आएगा तो मैं जरूर बताता हूं आपको। विच डज नॉट कोरोड, कौन सी चीज में जंग नहीं लगेगी जब वो एटमॉस्फेयर में आएगा, तो आंसर इसका गोल्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत बार बता चुका हूं, इसकी ट्रिक भी आप लोगों के वीडियो में पड़ी हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद रखनी पड़ेगी, जो चीज रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आती है वो कोरोड नहीं होती, याद रखिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अल्केन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑरिफिन्स किसे बोलते हैं, ऑरिफिन बोलते हैं डबल बॉन्ड वाले को, मतलब अल्कीन का दूसरा नाम होता है ओलिफिन्स, याद रखिएगा। फिनॉल्स का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल किसे कहते हैं उससे पहले हम समझते हैं बेंजीन किसे कहते हैं। तो बेंजीन के लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि होता है C6H6। अगर हम यहाँ OH लगा देते हैं तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो होता है C6H5OH। याद रखिएगा, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH और इसी का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। नेक्स्ट आता है व्हाट वुड स्प्रिट किसे कहते हैं। वुड स्प्रिट कहते हैं हम मीथेनॉल को, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। आता है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन हमें बतानी है लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि ये इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसी तरह से x2 y2 माना, और सॉरी इसको माना x1 और x2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअली में होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस का c। अगर c की वैल्यू 0 है तो m स्लोप होता है जो कि बराबर होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो ये इक्वेशन हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें x1 और x2 की वैल्यू हम रखेंगे तो इस तरह से कोई इक्वेशन बन जाएगी, 4x प्लस का 3y, इस तरह से कोई इक्वेशन बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आखिरी कुछ चीजें आप लोग लिख लीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं। CH3Cl को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ओ ये गलत हो गया शायद, ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या उसका आंसर होना चाहिए। HCHO इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, मतलब इसका दूसरा नाम होता है मीथेनल। मीथेनल का दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है। कॉमन नेम अल्कोहल का होता है इथेनॉल। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा इथेनॉल। मीथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हम या तो वाटर गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर नेचुरल गैस का करते हैं। इथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए इथाइलिन और एसिटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आई होंगी चीजें। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और क्या क्या टॉपिक आप लोग चाहते हैं मुझसे कि मैं बना दूं वीडियो, कमेंट में मुझे जरूर बता दिएगा। थैंक यू।